अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं। एक कॉमन चीज़ जो आप लास्ट एक वीक में देख रहे होंगे कि अक्रॉस मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं। इक्विटी मार्केट बुरी तरीके से गिरा है, क्रिप्टो मार्केट ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया है, हल्की सी रिकवरी की तरफ जा रहा है, यूएस मार्केट भी फाइनली गिर रहा है और चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखिएगा तो गोल्ड भी हल्का फल्का स्ट्रगल कर रहा है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा, बट वो फिर नीचे आ गया। सो अक्रॉस फाइनेंशियल मार्केट्स करेक्ट कर रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सारी वजह हैं उसके पीछे। मेजर वजह क्या है? मेजर वजह यह है कि कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है अक्रॉस इंडिया में। उसकी बातें ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज इंडिया में मीडिया इसके बारे में बात करती नहीं है। आपको बेहतर पता होगा मीडिया क्यों बात नहीं करती है। लेकिन जब कंपनी के सीईओज अपने रिपोर्ट में बोलने लग जाते हैं कि कंज्यूमर डिमांड कम है, क्योंकि वो तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, उनकी तो मजबूरी है सच बोलने की, तो लोगों को आइडिया लगने लग जाता है कि ओके ये हो रहा है। अगर यही बात मीडिया उठाती तो लोगों को बहुत पहले लग जाता कि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ऐसे टाइम पे जब फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। आपको सच्ची बताऊं क्या, जब मार्केट अच्छा चलता है तो लोगों का मोटिवेशन बहुत ऊपर रहता है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं, पैसा बन रहा होता है, वो खुश होते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उनकी मोटिवेशन चली जाती है, पैसा हारने का डर होता है, पैसा हारते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन अगर वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक हो जाता है तो उनको और तकलीफ देती है, लोगों का पोर्टफोलियो खोलने का मन नहीं करता। सो क्रिप्टो मार्केट्स जब अपने बियर मार्केट में आता है तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जो लोग मार्केट में पिछले 1-1.5 साल में आए हैं इक्विटी मार्केट्स में, उनने करेक्शन मार्केट देखा ही नहीं होगा क्या होता है। अब उनको पता चल रहा होगा कि क्या होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो में है तो आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन ने लास्ट एक वीक में क्या किया और आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है, इथेरियम पिछले एक वीक में क्या किया है, आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर सकता है, अल्ट्स में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करते हैं। हर ट्यूसडे को हम आपके सामने क्रिप्टो अपडेट लेके आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कितनी बोरिंग हो, मार्केट कितनी इंटरेस्टिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, हम आपके सामने अपडेट लेके आते हैं। क्यों? मेरा मानना है क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर आउट देयर, बीइंग अ पर्सन आउट देयर जो क्रिप्टो में सबसे पहले आया था, बाद में इक्विटी में आया, तो क्रिप्टो इज माई फर्स्ट लव। मेरा मानना होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट साइकिल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, आपको हर वीक उसको ट्रैक करना चाहिए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मार्केट्स में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और इससे आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। एक नए ट्रेडर में एक प्रोफेशनल ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है कि नया ट्रेडर बहुत जल्दी हार मान जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हार नहीं मानता, वो लगा रहता है। उसको पता होता है कि एक न एक दिन चीज़ें अच्छी होंगी, और जब होंगी तो राइट टाइम पे कैच करना है। राइट टाइम पे आप कैच तभी कर पाइएगा जब आप उसके लिए एक्टिवली उसको देखते रहिएगा। अगर आप उसको देख नहीं रहे हैं तो आप राइट टाइम नहीं पकड़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्या पता उनको पसंद आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। वैसे क्रिप्टो का तो कोई से भी रजिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है, बट फिर भी तो इससे बताने का मतलब ये है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ जो खुद ट्रेड करता है, फुल टाइम ट्रेडर हूँ जो खुद ट्रेड करता है अपने पैसे को, और उसको जो थोड़ी मोड़ी आती है वो लर्निंग आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता है। मैं रेगुलर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहीं नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। द ओनली थिंग आई नो इज आई नो नथिंग। मुझे एक ही चीज़ पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हुआ है। लास्ट एक वीक क्रिप्टो मार्केट थोड़ा स्ट्रगल किया है, कोशिश किया था हल्का से नीचे जाने का, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हम हल्का से ऊपर वापस चले गए। तो ऑलमोस्ट लास्ट एक वीक साइडवेज ही रहा है, ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं। राइट, इक्विटी मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट फिर भी खुद को स्टेबिलिटी होल्ड किया है, विच गोज विदाउट सेइंग कि ऐसा लगता है क्रिप्टो मार्केट में पैसा आ रहा है। एक और चीज़, ट्रम्प साहब जो राष्ट्रपति बने थे उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट अपडेट का दूसरा वीडियो है। इस बीच में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया है जिसमें यूएस वाले जो देश है वो क्रिप्टो को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि अब यूनाइटेड स्टेट जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे मजबूत देश है, वो जब क्रिप्टो इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, उनकी बहुत सारी कंपनीज फोकस कर रही हैं, तो ये ऐसा दिखाता है कि क्रिप्टो आने वाले टाइम में बढ़ेगा।
और ऐसे टाइम पे जहाँ पे बुल मार्केट की उम्मीद लोग कर रहे हैं, बिकॉज बिटकॉइन ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और काफ़ी अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर आ गया है, तो लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में बुल मार्केट आ सकता है। मैं भी ये ऑन रिकॉर्ड कहता आया हूँ कि मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं मानता हूँ कि मुझे वन स्टेप एट वन टाइम चलना है। तो जब तक डोमिनेंस की जो लेवल की हम बात करते हैं, जब तक वो नहीं जाएगा, बिटकॉइन एक अच्छे लेवल पे नहीं जाएगा, नया पैसा मार्केट में नहीं आएगा, तो हम कोई मेजर अल्टरन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो अब चलते हैं सीधा कॉइन मार्केट cap.com पे और वहाँ पे देखते हैं। तो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रहा है उसका नाम coinmarketcap.com है। एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आपको क्रिप्टो के हर एक मेजर अपडेट मिल जाएंगे। बिटकॉइन करंट प्राइस, उससे पहले यहाँ पे आपको फियर एंड ग्रीड 55 दिख रहा है। इसका क्या मतलब है आप जानते होंगे, मतलब मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। मार्केट कैप अभी $3.48 ट्रिलियन के आसपास है। बिटकॉइन डोमिनेंस 58% यहाँ दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे 59% से ऊपर है। इथेरियम डोमिनेंस 11% दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे उससे ज़्यादा है थोड़ा सा। तो लास्ट एक वीक में अगर आप गौर कीजिएगा, बिटकॉइन का करंट प्राइस $1,01,916 के आसपास है, मतलब $1,02,000 के आसपास है। पिछले एक घंटे में 0.37%, लास्ट 24 घंटे में 1.03% नीचे गया, लास्ट 7 डेज में 0.83% नीचे गया, मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया लास्ट 7 दिन में। बोरिंग मार्केट्स। बिटकॉइन की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ऊपर चल रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये बिटकॉइन का चार्ट है। लास्ट वीक हमने यहाँ कवर किया था जब ये ऐसा बन रहा था, बट एक क्लोजिंग बहुत फालतू हुई थी। और आपको जब वीडियो मिला था तो मैंने बोला था कि क्लोजिंग कैसा होता है वो देखिएगा, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर ये हुआ, बट इसके ऊपर हम नहीं गए। एंड आज जब हम नीचे जाना चाह रहे थे और हम आज का लो बनाए थे ऑलमोस्ट $97,715, बट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सुबह होने वाला है, 5 बजने वाला है और आधे घंटे में मार्केट बंद हो जाएगा क्रिप्टो का। ये कैंडल क्लोज हो जाएगा और नया कैंडल बन जाएगा। तो ये कैंडल जो है आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि बायर्स आए हैं और ऊपर लेके चले गए। जैसा मैंने यहाँ पे कहा था, बताता हूँ, जैसा मैंने इस कैंडल पे कहा था वही सेम कहानी मैं यहाँ कहूँगा कि अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, मान लो $1,02,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है या $1,03,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है अगले 35-36 मिनट में, और अगले दिन हम इसके ऊपर चले जाते हैं, तो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल इंडिकेट करेगा और ये चांसेस है वेरी हाई कि हम फिर सूनर और लेटर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे $1,07,000 को। कहें तो ये जो हाईएस्ट बनाए थे हम यहाँ पे ऑलमोस्ट $1,10,000 के आसपास बनाए थे, तो अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे तो हम नया ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। बट उसके लिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। $1,07,000 के ऊपर हम क्लोज नहीं किए हैं अभी तक। काफ़ी ट्राई किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार ट्राई किए हैं, बट हम ब्रेक नहीं कर पाए। सो अगर हम क्लोज करेंगे तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि हम नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैंडल कैसे क्लोज होता है। एनीथिंग अबव दिस लेवल $1,03,000 इज गोइंग टू वेरी बुलिश कैंडल, अच्छा इंडिकेट करेगा कि बायर्स मौजूद हैं, सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं है। एंड अगर अगला दिन का कैंडल फॉलो थ्रू हो जाता है तो इट विल बी बेटर फॉर क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन के लेवल्स बात कर लेते हैं। सेम लेवल है, कुछ भी बदला नहीं है इस वीक और इस वीक में। रेजिस्टेंस $1,07,000 के ऊपर क्लोजिंग, सपोर्ट $1,00,000 का सपोर्ट छोटा सा है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाया, और अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर नीचे आ जाएंगे $90,000 पे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा चलते हैं इथेरियम पे बात करने। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है इथेरियम का है। इथेरियम में करंट प्राइस $3,167 के आसपास है। इथेरियम थोड़ा सा वीक रहा है इन कंपेरिजन टू बिटकॉइन, और आप देख सकते हैं कि ये भी नीचे टच किया और ऊपर गया। तो लास्ट जो हम सपोर्ट बात किए थे एग्जैक्टली वही सपोर्ट चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं। सो नथिंग मच चेंज इन इथेरियम। सपोर्ट एग्जैक्टली वही है, $23,000 से लेकर $3,100 के बीच में। यहाँ सपोर्ट पाया था, यहाँ पाया था। देखना होगा इसकी कैंडल कैसे क्लोज होती है। अगर ये कैंडल इसका थोड़ा ठीक ठाक क्लोज होता है, अगले दिन फॉलो थ्रू आ जाता है, तो अभी इथेरियम उतना अच्छा नहीं करेगा, बिकॉज बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बढ़ेगा तो अल्ट्स स्ट्रगल करेंगे। बट इथेरियम इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ मेजर अल्ट्स। तो वो क्या करता है कि जब बिटकॉइन चलती है तो इथेरियम में साथ साथ थोड़ा चल लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रखा है अपना, इथेरियम ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है इस साइकिल में। सो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी है अभी। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो इथेरियम का रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ेगा $3,350 से लेकर $3,450 के बीच में। अगर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम ऊपर आ जाएंगे $3,700 से लेकर $3,800 के बीच में। तो ये बहुत क्लियर है, कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। मेजर एक अच्छी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं तो चांसेस है वेरी हाई कि हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये कहानी आपको बिटकॉइन में उतना मेजर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ वीक काफ़ी क्लोज है। बट एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो वो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर $1,07,000 के ऊपर हम क्लोज कर देते हैं बिटकॉइन में, तो चांसेस है वेरी हाई कि हम नया ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे $1,10,000 के ऊपर।
ठीक है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हम कहाँ तक जाते हैं और कितना नया पैसा आता है। अभी तक पैसा नया नहीं आ रहा है, हम वही 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास घूम रहे हैं। नया पैसा 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करेंगे तब मजा आएगा, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पे, जो है बिटकॉइन डोमिनेंस को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन डोमिनेंस पिछले वीक से थोड़ा सा बढ़ा है। जब हमने लास्ट कवर किया था, हमने यहाँ पे कवर किया था कहीं, और अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये बढ़ा है। सो लास्ट टाइम जब हमने कवर किया था तो 58.56% के आसपास चल रहा था। अभी जो आप देख सकते हैं 59.12% के आसपास चल रहा है। जो हाई बनाया था आज, वो 59.59% बनाया था, ठीक है, 59%। बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसका, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था 59.3% का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम 61.53 के पास जाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा बात इसी पे करना चाहता हूँ। अगर ये आप समझ गए तो आधा काम आपका हो गया। तो बिटकॉइन डोमिनेंस मिनिमम 61.5 को ब्रेक करे और ऊपर जाए। ये कब होगा? दो तरीके से हो सकता है। पैसा बिटकॉइन में नया आए, बाकी अल्ट से पैसा निकल के बिटकॉइन में आए, बिटकॉइन ऊपर जाए और डोमिनेंस बढ़े, ये पहला है। दूसरा, अगर बिटकॉइन नीचे भी जाता है या साइडवेज जाता है और पैसा अल्ट से निकल के इसमें आता है, तब भी डोमिनेंस बढ़ेगी। लेकिन तब मेजर अल्ट रन नहीं होगा। मेजर अल्ट रन के लिए एक ही तरीका है, वो है बिटकॉइन ऊपर जाए, नया पैसा मार्केट में आए और डोमिनेंस बढ़े। दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू अ बुल मार्केट, राइट। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जनवरी खत्म होने वाला है। ये जनवरी का आखिरी अपडेट है क्रिप्टो को लेके, और फरवरी में हम अगला अपडेट बनाएंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जो साइडवेज हम चल रहे हैं बिटकॉइन में, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर जो क्लियर कर देगा उसको जो करना है। मेरे हिसाब से हमें ऊपर जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज व्हाट माय बायस इज, आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए। तो यही है डोमिनेंस का, कि डोमिनेंस अगर इसको ब्रेक करे तो ये है। ये रही चार्ट की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाती है, और मुझे लगता है कि मार्च तक हमें बिटकॉइन का मूव क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। उसको अगर हाई बनानी होगी तो अपना हाई बना देगा, और मार्च के एंडिंग से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अल्ट रन की शुरुआत हो जाएगी। अगर बुल रन आना होगा तो अगले 3-4-5 महीने के अंदर आपको बिटकॉइन का भी रन दिख जाएगा और अल्ट रन का भी दिख जाएगा। बिटकॉइन का आधा रन हो चुका है ऑलरेडी। $70,000 से हम ऑलरेडी $105,000 पे चल रहे हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट मूव 35-50% के आसपास का मूव। बट जो 100% का मूव है $140,000 पे होना हो तो वैसे भी, बट 50% मूव ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले ऑल टाइम हाई से। अल्ट रन तब आएगा जब डोमिनेंस एक नया हाई बनाएगा। तो डोमिनेंस को मिनिमम 63-64% के ऊपर जाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि वो तब हो जब मार्केट में नया पैसा आए। तो देखना है बिटकॉइन अपनी टॉप कहां पे बनाता है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अगर यहाँ बनाता है तो कोई मेजर अल्ट रन नहीं आएगा, बिकॉज हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स पे चल रहे हैं, बिटकॉइन ही $2 ट्रिलियन लेके बैठा है, तो अल्ट में कितना ही पैसा है, राइट। तो वो चीज़ है। तो और पैसा मार्केट में आया तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर 1 ट्रिलियन भी नया ऐड हो गया तो $4.5 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी, विच विल बी गुड इनफ टू सी कि क्या होता है नहीं होता है, राइट। अगर बिटकॉइन को ही यहाँ से 50% बढ़ना है, मान लो $105,000 है, 50% मतलब $1.5 लाख के आसपास जाना है, तो उसको ही $1 ट्रिलियन पैसा चाहिए, क्योंकि 2 ट्रिलियन का ऑलरेडी मार्केट है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, राइट। वो देखने लायक होगा कि बिटकॉइन अपना टॉप कहाँ पे बनाता है, जहाँ पे भी बनाए। लेकिन अगर डोमिनेंस 63-64% के ऊपर चला जाता है, बिटकॉइन $1,30,000 $1,40,000 के डॉलर के आसपास हाई बनाता है, देन फिर देखने में मजा आएगा अल्ट्स रन में, और फिर हम अल्ट्स की बात करेंगे। हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं पहले। आई एम इन्वेस्टेड इन दैट, मेरा इन्वेस्टमेंट है उन चीज़ों में। नया वीडियोज में अल्ट्स को लेकर इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मार्केट कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं उन क्रिएटर्स में आऊँ जो रैंडमली कुछ भी बनाते रहे, राइट। कंटेंट के लिए मैं वैसा नहीं बनाता। कंटेंट के लिए मेरे पास और भी बहुत चीज़ें जिससे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मैं वो बनाता हूँ। जब ऊपर डोमिनेंस और चली जाएगी, 61% को क्रॉस कर देगा, 62% को क्रॉस कर देगा, तब मैं अल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और हो सकता है फिर 1-2 वीक में ही बहुत ज़्यादा वीडियो बना दूँ, क्योंकि दैट विल बी द राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू एंटर न्यू कॉइन्स, राइट। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करनी है, बट फॉर द पीपल हु आर न्यू, जिनको राइट एंट्री नहीं मिली है, दो वीडियो कैन हेल्प, राइट। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपको वैसे वीडियो चाहिए कि नहीं, और अगर आपका किसी अल्ट्स पे फोकस होगा तो आप बताइएगा। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ तक देखते नहीं है, बट अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो यही थी टोटल कहानी क्रिप्टो मार्केट को लेके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।